वंदन मास्टर सभी को हमारे 41 डेज के मंडला ध्यान मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। और सैटरडे का जैसे हम लोग डॉक्टर संतोष वैश्य के साथ होते हैं, तो आज मैम आए हुए हैं हमारे साथ हमें ध्यान की यात्रा में लेके चलने के लिए। और उसी के साथ विजडम भी। ध्यान हम करते हैं, लेकिन ध्यान कर रहे हैं, उसका ध्येय क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अपने आप के साथ जुड़ना, अपने आप को ढूंढना। तो आज मैम हमें यात्रा पे लेके चलेंगे। हु एम आई। तो ओवर टू यू संतोष मैम, एंड मोस्ट वेलकम फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। तो मास्टर्स, मैं आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो, क्योंकि हाँ, मैं थोड़ी सी एक बार जानेंगे कि आज हम क्या करेंगे ध्यान में, तो उसके लिए इंटरैक्टिव सेशन करेंगे थोड़ा सा। आप सबसे भी बातचीत करेंगे। अमन, सुषमा जी, जो जो कर सकते हैं प्लीज, जो जो इजीली हाँ, कर सकते हैं, जो बाहर जो है कोई बात नहीं। हाँ, यस। वो फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बातचीत में हाँ, हमारे मैसेज साथ। के थ्रू, मैसेज के थ्रू। यस। नहीं, बोल भी सकते हैं, वीडियो ऑन ना यस। करें हाँ बेशक। हाँ हाँ, श्योर। ठीक है। परमिशन है सबको अनम्यूट करने की। यस। तो जी, तो सबसे पहले मैं हम अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो मास्टर, हम सभी ध्यानी हैं, तो हम सब जानते ही हैं कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं और ध्यान क्या होता है। तो एक बार छोटी सी अपने जो भी आपके अनुभव हैं, तो अभी गैलरी व्यू रहने दीजिए जी। तो क्या कोई बताएगा कि हम ध्यान क्यों करते हैं? सबसे पहले तो यही बताएं, ध्यान का मतलब क्या है? अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, जो भी कुछ आपको महसूस हो रहा है वो बताइए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। आप सभी जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। जी, सविता जी। यस मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी आत्मबंधन जी, आत्मबंधन। मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो ध्यान, देखो, लगता है कि पहले जब तक हमें नहीं ज्ञान था इन चीजों का तब तक नहीं था, लेकिन अब लगता है कि आराम से आरामदायक स्थिति में बैठ के कोशिश करनी कि अपने जो विचार मन में आ रहे हैं उनको दूर रिलीज करके अपने सांसों के साथ एक हो जाना। मेरे हिसाब से ध्यान ये है कि कुछ टाइम जी, ऐसा होकर कि हम अपने जो भी विचार मन में आ रहे हैं कोशिश करें कि वो ना आए, उनसे हटके सिर्फ ध्यान अपना अपने ऊपर लगा के रखें। परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारे विचार दूर हो जाएं। तो इसीलिए एक सिंपल सी परिभाषा ये भी बोली जाती है कि निर्विचार स्थिति ही ध्यान है। लेकिन अब ये आता है कि निर्विचार क्यों होना है? निर्विचार क्यों होना चाहते हैं हम? जी, बताइए। मैं निर्विचार मैम इसलिए होना चाहते हैं कि जो उथल पुथल हमारे मन में चल रही होती है, जो हमें डिस्टर्ब करती है, कि जी हमारा जी ध्यान किसी भी कंसंट्रेशन किसी चीज में बनने ही नहीं देती, तो वो लगता है कि उसलिए वो जरूरी है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। और भी कोई बताना चाहते हैं? सुनीता जी, आप बताएं। सुनीता जी, हाँ, यही लगता है कि हम अपने आप से जुड़ जाएं। कुछ समय जो है हम सब बाहरी दुनिया में लगे रहते हैं, तो थोड़ा समय हम अपने भीतर झांक के देखें कि हम मतलब अपने लिए क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं इस दुनिया में। कई बार तो बस यही लगता है कि क्यों हमने जन्म लिया है, इस जी पर जी थोड़ा सा। हाँ जी जी। जी। तो एक तरह से
इसके साथ साथ जो टॉपिक तो हमारा हु एम आई है, हु एम आई से मतलब हमारा है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और क्यों आए हैं, है ना। ये अमन सब चीजें अनम्यूट हम कर ध्यान में अमन जी ने हैंड ध्यान रेज किया है। अमन जी आंसर जी जी करना चाहते हो अमन तो जी, करिए। यस। जी अमन जी बताइए। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैम, जैसे मैं पहले ध्यान में शुरू किया था तो ऐसा था कि ठीक है, इतना बिलीव नहीं था, इतना ट्रस्ट नहीं था, बट क्योंकि बताते थी मेरी मम्मी, मासी, बहनें मेरी सब हैं इधर ही जुड़ी हुई हैं सब, तो बताते थे तो ठीक है। शुरू शुरू में जैसे प्रैक्टिस कंटिन्यू किया तो अच्छा लगने लगा, लेकिन एक रीजन था मेरा जो मैं इतना ज्यादा जुड़ी, वो थी मेरी खुद की फिजिकल हेल्थ का इशू जो मेरा चल रहा था। तो मेरा जो था, मुझे किसी ने गाइड किया दैट 40 डेज मेडिटेशन आप कीजिए। तो एक होता है ना कि हम शुरू शुरू में एनालिटिकल माइंड हमारा बहुत एक्टिव होता है, तो मेरा भी एनालिटिकल माइंड बहुत एक्टिव था, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया दैट यस, एक विश्वास था कि हाँ मुझे ध्यान करना है, क्योंकि मुझे कहीं से हल नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा था यहाँ शायद हल है। तो एक वो विश्वास था, तो आई स्टार्टेड ना विद मेडिटेशन, एंड लेटर ऑन बिल्कुल धीरे 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 बस मेरा एक ही मन में था कि मुझे बैठ के ध्यान करना है, मुझे लेट के ध्यान नहीं करना, बिकॉज मेरी बैक मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। फिर धीरे 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 वो मेडिटेशन के साथ साथ मैंने बैठना शुरू किया। बैठते बैठते ही किताब एक मेरे जीवन में आई, लुइस हे की, वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो लगा कि शायद एक शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए, बाकी यूनिवर्स अपने आप फिर आपके साथ हो जाता है। तो अब विश्वास जी। ये बन गया है कि ऐसा लगता है कि लाइफ इज नथिंग विदाउट, जब तक आप अपने साथ नहीं बैठते हो, तो वो बहुत सुंदर। जी चीजों को हैंडल जी करने का विजडम आता है। जी अमन, ये आपका एक्सपीरियंस है इसलिए बहुत सुंदर है कि आपने ये जाना कि ध्यान में बैठ के मुझे फिजिकल बॉडी मेरी हेल्दी हुई, बेटर हुई, जी मैम। है ना। तो ये तो इट इज बिहाइंड द साइंस ऑफ मेडिटेशन, जिसमें यही होता है जो हमारे और भी सुनीता जी और सविता जी ने भी बताया कि हमारे, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हम सभी 60 से 70 हजार विचार, थॉट्स हमारे दिन भर में आते हैं। तो होता क्या है कि उन थॉट्स की वजह से हमारे मन में एक ताना बाना बुन जाता है, जैसे पूरा एंगेज हो जाता है पूरा आपका माइंड उन्हीं विचारों में, आपका अपनी ओर ध्यान भी नहीं जाता, किसी और नहीं जाता। तो फिर जब हम कहते हैं कि सांसों से जुड़ जाएं, यदि जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया कि जब हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, गहरी शून्यता में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम धीरे धीरे हमारे विचार कम होने लगते हैं, तो ये सोचिए जैसे कोई जंगल है, धीरे धीरे उसके पेड़ कटते गए धीरे धीरे, तो वो जगह बन गई ना। तो जो हमारी इथरिक बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उससे तो ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती हुई हमारे उस स्पेस से, क्योंकि देयर इज सम स्पेस नाउ विच इज क्रिएटेड, जब हम थॉटलेस हो गए तो वो स्पेस क्रिएट हुआ। तो वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या चीज है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा वो चीज है जो परम चेतना से आ रही है। वही ऊर्जा, जैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य अपने समय से निकलता है, समय से डूब जाता है, राइज होता है, सेट हो जाता है। चंद्रमा अपने समय से निकल रहा है, अपने समय से डूब रहा है। कितने नक्षत्र, कितने तारे, पृथ्वी भी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इतनी सब क्रियाकलाप कैसे चल रही हैं? उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। तो हम भी उसी से, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा आ रही है वो हमें सांसें दे रही है और हम चल रहे हैं उससे, ठीक है ना। और उसका एक और कारण भी है कि हमारे अंदर, अब हम उसी प्रश्न पे आ जाते हैं पहले एक बार कि हम कौन है। तो सविता जी आप बताइए, आप कौन है? आपको किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप कैसे देते हो? अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं आई एम सविता कर अपना ठीक नाम है लेके, हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन दूंगी अपनी। जी। और मान लो 2-3 है सविता कंसल, तो तो मैम मैं किसी अपने
जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन कांटेक्ट करके उनको जी बताऊंगी जी कि जी, मैं मदर ऑफ दिस चाइल्ड। परफेक्ट परफेक्ट, जी जी। और कोई पहचान है आपकी? चलो, मैम ज्यादा से ज्यादा आप अपना एड्रेस बता दोगे, मैं एड्रेस वहां हाँ रहती हूँ और जी वहां हाँ रहती हूँ, और मदर फादर तो जो आपके हैं वो तो आपके ही रहेंगे, और तो किसी के नहीं हो बिल्कुल सकते। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। जी, सुनीता यादव जी, अब आप बताइए, आप क्या पहचान है आपकी? कैसा अगर इंट्रोडक्शन है आपका? स्पिरिचुअल वे में कहें तो हम यही कहेंगे कि हम एक आत्मा है। जी वैसे जर्नली तो हम अपना नाम ही बताते हैं, लेकिन असल में तो हम एक आत्मा है और उस जी, सर्व बिल्कुल आत्मा ठीक है। का एक अंश है। बहुत बढ़िया। जी, तो ये जो आपने बताया, ये आपने बहुत सही बताया, और ये भी बात ठीक है आपकी कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा ये इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम्म। आम आदमी तो नहीं मानेगा ना उस बात को। हाँ जी जी। जी, अमन, आप भी बताना चाहोगे योर इंट्रोडक्शन? सेम मैम, फिजिकल बॉडी का तो यही बताएंगे कि मेरा नाम अमन है, ठीक और है। अगर दो तीन है तो सरनेम लगा देंगे, और सरनेम भी सेम है तो हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, यही बताएंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारा ये इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन अब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि मैं एक आत्मा। तो अब मैं कहूँ कि आप कहोगे, मैं तो, भाई मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन। तो अब हम जानेंगे कि आत्मा कौन है, क्या है आत्मा। क्योंकि हम हमें जब तक ये अपनी पहचान हम नहीं करेंगे, जब तक हम किसी और को क्या पहचानेंगे। हालांकि हम कई बार ये ध्यान में बोलते भी हैं, बोल देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, और प्रज्ञानम ब्रह्मा, ईशावाशा सर्वज्ञ, मतलब हर चीज में ईश्वर का वास है, हर चीज ईश्वर है, हर चीज ब्रह्म है, मैं भी एक ब्रह्म हूँ। हम बोलते तो हैं, हमने मान लिया, तो लेकिन हम जानते नहीं है उसको। जानने का मतलब है एक्सपीरियंस नहीं किया कभी। आपने एक्सपीरियंस किया है कभी कि आप आत्मा हो? नहीं किया ना। आपको लगता है कि देखो, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, मैंने ये पहना है, मेरे ऐसे बाल है, मेरे ऐसा चेहरा है, मैं यही तो हूँ। अब आत्मा कहाँ है, क्या है, वो तो अब नहीं पता। अब हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन सब चीजों को जानेंगे, प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे उसका। हम सब ध्यान में आते ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाते हैं। हमें खुद रिसर्च करनी है। जब हमने ये जान लिया कि गुरपिंदर जी में भी वही ब्रह्म है, आपके अंदर अमन में भी वही है, सुनीता में, सविता में, सबके अंदर वही है, तो यदि मैं अपने को जान लूं, तो इसका मतलब मैंने सबको जान लिया। हम सभी एक से हैं यदि सभी में एक चीज है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं याद देती हूँ। जैसे व्हीकल्स है हमारे, जब मेरे को दिख रहा है रोड पे, कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, स्कूटर जा रहा है, बस जा रही है, ठीक है, सारे व्हीकल्स ही हैं, वो सब एक से। तो उनमें क्या चीज एक है, क्या एसेंस है उसका? एक चीज उसमें कॉमन है बस, पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कोई नहीं चल रहा, सब पेट्रोल से चल रहे हैं। गैस है उसके अंदर, सबके अंदर। यहाँ पे गैस बोलते हैं पेट्रोल को। तो जो भी कुछ हो, डीजल हो, गैस, पेट्रोल हो, गैस है। तो वो उनका कॉमन एसेंस है। ऐसे ही हम सबके अंदर भी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जो मर्जी कास्ट हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, जो मर्जी हो, और स्पिरिचुअलिटी में तो हम उसमें सबको, जानवरों को भी जोड़ लेते हैं। सबका एक ही एसेंस है, वो क्या है? सोल, हमारी आत्मा। ठीक है। तो मैं अब ऐसे किसी को तो नहीं बोल सकती ना कि मैं तो आत्मा हूं। अब मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर क्या है। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज को थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। एक बार मैं समझाने लगूंगी ना, तो मैं बोलती बंद नहीं करती बोलना। फिर मैं बोलती जाती हूँ जब तक सबके अंदर बैठ ना जाए वो चीज। तो अब हम अपने एक्सपीरियंस से और लॉजिक से जानेंगे, मतलब अनुभव और तर्क। तो अब ये बताएंगे कि, मैं आपको नियम बता देती हूँ एक। इसको हम आत्मज्ञान बोलते हैं। मैं कौन हूं ये जानना है हमें, अपने आप को जानना है। और अध्यात्म से जुड़ने का मतलब भी यही होता है। अध्यात्म, अपने आप को जानना, अध्यात्म है ये। ठीक है। तो अब क्या है कि दो नियम है उसके, एक जो चीज बदल रही है और जो
जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? सपोज आपके सामने आपका फोन रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो फोन क्या है, आपको दिखाई भी दे रहा है और वो बदल भी सकता है। आप अपना फोन चेंज भी तो कर लेते हो, गिर के टूट भी जाता है, उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि जो चीज बदल रही है और जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं है। तो अब हम सीधे अपने शरीर पे आ जाएंगे। तो जो मेरा शरीर है वो बदल रहा है, बदल रहा है ना। आज से 10 साल पहले और 20 साल पहले कुछ और था। जब हम पैदा हुए थे तो 3-4 पाउंड के थे, और आज सभी जानते हैं क्या हाल है। तो हमारा शरीर जो है, ये भी क्वांटम फिजिक्स ने बता दिया है कि हर मिनट बदल रहा है। कई सारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई सारे सेल नए बन जाते हैं। तो हमारा शरीर पल पल चेंज हो रहा है और हम उसे देख भी रहे हैं। मैं अपने हाथ को देख पा रही हूँ, मैं अपने शरीर को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं अपने शरीर को कि ये मेरा शरीर है, ये सविता जी का शरीर है, वो अमन का शरीर है। तो मेरा भी शरीर ऐसा ही है, मैं भी अपने शरीर को देख के यही अनुभव कर रही हूँ। तो फिर अब और जल्दी आते हैं वापस। इसका ये मतलब हुआ, क्या हम कह सकते हैं मैं शरीर नहीं हूं? बिल्कुल अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिए पहले आप। कोई ये चीज भी आपको लग रही हो कि नहीं, आंखें तो मैं ही हूं। ये भी हम सब जानते हैं, 19 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब इन चीजों से हमारा शरीर बना है ना सब। तो लेकिन जब इतनी सब चीजें मेरे पास हैं तो क्या मैं शरीर तो मैं ही हूं कि नहीं? इज देयर एनी डाउट प्लीज? क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ना हम, तो बड़े मजे से और आगे पहुंचते चले जाएंगे। आज ही इतने आगे पहुंच जाओगे कि आपको अंदर से खुशी होगी कि मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिल गया। यस मैम, जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक तो ये लगे कि हम शरीर है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन अब वो नियम भी समझ आ गया। ये हमारे कई गुरु हैं जिन्होंने ये अद्वैत ज्ञान पढ़ाया है, जिसके अंदर जो मेन आते हैं लिस्ट में, वो है महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, शंकराचार्य जी, और सदगुरु सत्यानंद जी। ऐसे कुछ काफी बहुत सारे हैं ऋषि मुनि। लेकिन जो मेन मेन जो मॉडर्न टाइम के हैं वो ये लोग हैं जिनके हम ज्ञान लेते हैं। तो उन्होंने जब ये बताया कि उन्होंने ही ये नियम दिया कि जो चीज बदल रही है और जिसको हम अनुभव कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। टेबल हो सकती है, लकड़ी की टेबल आपके सामने पड़ी है, तो आप टेबल, मैं कहूँ आप टेबल हो, क्या आपको मैं सब में भ्रम है तो आप टेबल हो? आप तो मैं क्या कहूंगी, नहीं, वो तो बदल रही है, उसको काट के छोटा कर दो, बड़ा कर दो, और हम उसको देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो मैं तो अनुभव करता हूँ। मैं टीवी भी देख रही हूँ, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे देख रही हूँ, मैं सबका अनुभव कर रही हूँ। आप लोग जो देख रहे हो ये अनुभव कर रहे हो ना सबका, ये हमारे अनुभव है, ठीक है? कई बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया एक, तो वो उसकी डेथ थोड़ी हो जाती है, मृत्यु तो नहीं होती उसकी। इसका मतलब वो शरीर थोड़ी है, शरीर का एक अंग कट गया उसका। तो साफ क्लियरली बोल बता देते हैं कि मैं, ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर ही हूं, ठीक है ना? मैं कहती हूँ ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, लेकिन मैं नहीं हूं वो, मैं कुछ और है। मैं क्या है, वो अनुभव करता है जो शरीर को अनुभव कर रहा है। तो हम सभी, सीधे बता देती हूँ मैं डायरेक्टली, कि हम सभी दृष्टा हैं, अनुभव करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि चेतना है। एक चेतना है जो, जिसको परमात्मा ने ही एक इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, 5 तत्वों से बना हुआ, जो हमारा एक एपरेटस है, कॉस्ट्यूम है हमारा, जिसमें हमारी इंद्रियां हैं। अब तो कहने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, स्किन से हमें अनुभव होते हैं, ठीक है? और जिह्वा से हम बोल रहे हैं अपनी, देखिए। तो ये सब चीजें जब भी काम करेंगी जब वो परम तत्व, वो एसेंस हमारे अंदर रहेगा। आज हमारा वो एसेंस जो है, जिसे हम, उसके कई नाम हैं, आत्मा, आत्मन, चेतना, है ना?
तो यदि हम कहें कि वो चेतना हमारी निकल गई, तो मेरा शरीर कहलाएगा मिट्टी। यही आँखें होंगी उस बॉडी के अंदर, लेकिन वो देख नहीं सकती। कान भी होंगे, वो सुन नहीं सकते। सब जानते हैं इस बात को। अब तो क्लियर हो गया ना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? वो परम चेतना का ही अंश, जैसा कि सुनीता जी ने बताया था। लेकिन आत्मा में और उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है कि हम कॉन्शसनेस है सिर्फ़, उसका कोई आगे किसी और सेशन में जानेंगे कि वो उसका स्वरूप क्या है। वो भी जानेंगे, हम सब कुछ जानेंगे। जितना मैंने ज्ञान लिया है, मैं आप लोगों को भी दूँगी, क्योंकि मुझे इस ज्ञान से बहुत आनंद आता है। बहुत खुशी होती है, अपने आप को मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि ये ज्ञान मुझे मिला इतने बड़े-बड़े अनुभवी ज्ञानियों का। तो आज तो हम सिर्फ जानेंगे कि हम ध्यान में चलेंगे अभी थोड़ी देर में, तो हम क्या-क्या नहीं है ये समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम अपनी उस परम चेतना में आ जाएँगे, तभी हम उस सुप्रीम पावर को महसूस कर पाएँगे। और भगवान, ईश्वर कोई शरीर वाला नहीं है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सुन सुन सकते हैं। कई बार हमें मैसेज आ जाते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। 100% उसको अनुभव कर सकते हैं, गहरे ध्यान में। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए हमें अपनी शुद्ध चेतना में आना पड़ेगा। अब आपकी शुद्ध चेतना क्या है, आप समझ गए? आपकी शुद्ध चेतना है कॉन्शसनेस, चेतना, उसका स्वरूप नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज हम ये जान रहे हैं सिर्फ कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। अब उसमें हम कैसे आए, ये भी सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये हम सब जानते हैं, हम कई जन्म लेते हुए आ रहे हैं और कई जन्मों के कर्म इकट्ठे हो गए हमारे पास। क्यों हो गए इकट्ठे? गुरप्रीत जी, सेशन ना बार-बार लंबा होता जा रहा है, मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। बट ये है कि आपको तक आए ना, क्योंकि वहां नहीं, अर्ली नहीं, नहीं। मॉर्निंग आप सेशन, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं लूँगी जितना आज पहुँचेंगे हम, फिर अगला नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। जी जी उस पे जी, नहीं नेक्स्ट जाएँगे कि सैटरडे। हमारा यस, हमारा सैटरडेज टॉपिक क्या आपके है। ही है, हाँ। इस अभी पे नहीं जाएँगे कि आज हमारा टॉपिक ये था और हम उससे अलग हो गए। अलग नहीं हो गए, हम उसकी रूट में जा रहे हैं। जी। तो मैं सीधे आ जाती हूँ जब सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना हुई थी तो बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने सुनी हुई है? किसी ने सुनी है? नहीं सुनी? अच्छा, मैम वो एक्सप्लोजन काइंड ऑफ हुआ था जो। बिल्कुल, बिल्कुल वही आप करीब पहुँच गए हो अमन। ऐसा हुआ था कि जब कुछ भी नहीं था, जस्ट इमेजिन करिए आप एक बार, सब लोग विजुअलाइज़ करें कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ एक एनर्जी थी। एक एनर्जी थी, निराकार, निर्गुण, परम तत्व भी हम उसको बोलते हैं, परमात्मा, सुप्रीम पावर। उस एनर्जी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक प्रकाश था बस। ठीक है? उस एनर्जी को इंट्यूशन हुआ, उसको एक जैसे कहते हैं ना, कभी हमारे मन में कुछ विचार आता है, कुछ किया जाए, तो उसको ये विचार हुआ कि मैं अपने कण बनाऊँ छोटे-छोटे और उसे अर्थ प्लैनेट पे भेजूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मेरे भी एक सद्गुरु रहे हैं, सनातन श्री जी। अभी 5-6 साल पहले उनका शरीर छोड़ समाधि ले ली उन्होंने, 105 साल की उम्र में। और वैसे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, लंदन से एमडी थे, लेकिन मेरे वो गुरु थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मुझे कहानी बताई थी, कहानी नहीं, सत्य जो मैं मेरा पूरा विश्वास है। तो उन्होंने बताया था कि जब ये सृष्टि की रचना हुई थी और वो जो कण उन्होंने बनाए, उन्होंने तो उसमें जो ब्लास्ट हुआ था उसको बोलते हैं अ, बिग बैंग थ्योरी। आप यूट्यूब पे टाइप करके देखोगे ना बिग बैंग थ्योरी, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो जो कण बने जब उन्होंने पृथ्वी पे भेजे, जब पृथ्वी पे भेजे, तो धरती माँ जो थी, उन्होंने परम तत्व को बोला कि ये जो आपके कण आए हैं पृथ्वी पर, इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वो यहाँ पे रुक ही नहीं सकते, वो उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। उस ऊर्जा को नहीं सँभाल सकते हम यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए? तो धरती माता ने कहा कि मैं आपकी इसमें सहायता कर सकती हूँ, मैं इसको 5 तत्वों से बोल के उसके लिए कॉस्ट्यूम तैयार करवाती हूँ। तो उस कॉस्ट्यूम के अंदर वो रह सकता है तत्व।
तो वो कॉस्ट्यूम क्यों आया हम सब जानते हैं, हमारा शरीर। तो उस परम चेतना ने बोला तथास्तु। तो लेकिन धरती माता ने कहा मेरी एक और शर्त है, मैं आपको दे दूंगी वो कॉस्ट्यूम, लेकिन जब वो कण आपके एक्सपीरियंस पूरा ले लेंगे और अपना जब जाना होगा उनको वापस, तो मैं शरीर यहीं रख लूंगी, उनका शरीर नहीं दूंगी, क्योंकि पांचों तत्वों में मिल जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। उसकी भी तथास्तु हो गया। तो अब हम सब जानते हैं कि हम जन्म लेके आते हैं, जब माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, तो फिर उसके भी वो बनाए गए कि कैसे जन्म होगा। तो उसका भी है कि मेल और फीमेल, ये तो फिर पता है कि अर्धनारीश्वर रूप में सृष्टि की रचना हुई, शिव और शक्ति के साथ में ये रचना हुई। इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरियां हैं। हम लोग अपनी आध्यात्मिक मान्यता पे जाते हैं जनरली, है ना, क्योंकि कोई कहता है वो एप्पल और वो उसकी मनु, कई कई सारी है ना, वो एप्पल खा के जो एडम हो एंड गया। ईव वाला। एडम एंड ईव। हाँ, ईव एंड उसका वाला। हाँ हाँ। तो हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जन्म होता है। और हम सभी, हमारे पत्री जी बोलते थे ना, हम सब भगवान हैं। तो क्रिएटर तो एक है, हम सब को क्रिएटर हैं। गुरपिंदर जी है, सविता जी है, और जितने यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं मुझे, सब को क्रिएटर हैं। हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, हमने भी सृष्टि में हम भी भागीदार हैं। हम सृष्टि करता नहीं है, हम भागीदार हैं उसमें। ठीक है। तो उसमें भी वही नियम लागू होता है कि जैसे कि अर्धनारीश्वर का हुआ, कि जो उसकी साइंस है उसके पीछे सब जानते हैं, एग और स्पर्म से फिर बच्चा, चलिए बच्चा बन गया और उसके अंदर आत्मा बाद में आती है, ये भी साबित हो चुका है। शरीर बनता है और फिर सोल जब आती है, वो भी बहुत बहुत गहरा टॉपिक है। कोई कहता है 7 मंथ में आ जाती है, कोई कहता है जन्म के साथ ही आ जाती है। जो मेरे गुरुजी थे वो भी ऐसी बात करते थे कि उनका भी जन्म माँ बाप से तो हुआ था, वो कहते थे, लेकिन उन्होंने पैदा होते ही शरीर में एंट्री करी थी, वो गर्भ से पैदा नहीं हुए। तो देखिए सबके अपने अपने व्यूज हैं। हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, जितना हमें जान सकते हैं उतना ही समझेंगे, क्योंकि कई ऋषि मुनि हैं। हमारे पत्री जी का भी कहते हैं कि उनका भी वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्म हुआ था, जो बॉडी में आ वॉकिंग गए थे ना, वॉक इन, वॉकिंग वॉकिंग वॉक इन कर लिया था उन्होंने भी। तो ऐसे भी बहुत सारे गुरु हुए जिन्होंने वो थर्ड आई लिखी है, जो यू फॉर एवर। लोक यू संग्राम फॉर पाठ। एवर, यू हाँ। फॉर एवर, लोक संग्राम पाक, उन्होंने भी वॉक इन किया था, वॉक इन किया है ना। तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आत्मा चली जाती है, शरीर किसी का भी हो, तो शरीर कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या जान लिया अभी थोड़ी देर में ही, कि हम शरीर तो है नहीं, नहीं है ना हम शरीर। क्यों नहीं है और क्या क्यों नहीं है, उसका भी एक नाम दिया गया है, उसको आज थोड़ा सा जान लेते हैं। उसको हम बोलते हैं माया, इल्यूशन। तो हमारा जो शरीर है, इसका ये मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई देती है, हमें प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं प्रतीति होना। तो शरीर हमें प्रतीत होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो तो बदल भी रहा है, और मृत्यु उसकी नहीं होगी। आत्म तत्व जो मेरे अंदर है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, वो फॉर एवर है, वो कभी नहीं मरेगी। ये शरीर नश्वर है, ये मर जाएगा। शरीर मिट्टी में पांचों तत्वों में वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो शरीर हमारा, अब मैंने अच्छी तरह जान लिया, ये टेम्परेरी हमें मिला हुआ है। उतनी देर के लिए हमें इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी है जितनी देर मेरी आत्मा इसमें वास कर रही है, क्योंकि तब तक मैं इसको उपयोग करूंगी। क्योंकि ये भी पक्की बात है, ये जो हमारी शास्त्रों में लिखी हुई है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो चले गए हैं वो भी तरसते हैं शरीर लेने के लिए, क्योंकि आत्मज्ञान ज्ञान की आध्यात्मिक में उन्नति करने के लिए हमें शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चाहिए, उसके बिना हम नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि सूक्ष्म लोकों में भी वृद्धि होती है, उन्नति, लेकिन बहुत स्लोली होती है। इस शरीर में हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये भी कहा गया है कि बहुत जतन मानुष तन पाया, ऐसी कहावतें हैं, मुझे सारी पूरी याद नहीं रहती है। बहुत जन्म मानुष तन पाया, तो वो कहते हैं कि इस जन्म की कदर करो, एक एक मिनट भी जाया ना जाए। जब से मैं आध्यात्मिकता में आई, 6 साल हो गए मुझे, तब से ये चीज समझ आई। इसे जो गुरपिंदर जी बोल रहे हैं ना, आप, मैं इतनी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात को देर से भी सोती हूँ, और बहुत कुछ मेरे साथ चलता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि
व्यर्थ ना चला जाए, 1 मिनट भी उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है ना? सुबह 2-3 लोगों की काउंसलिंग कर चुकी हूँ, दोपहर में मुझे करनी है बॉस्टन और एक न्यू जर्सी में। तो वो भी काम साथ-साथ चलता रहता है। तो इस शरीर का हम जितना उपयोग कर सकते हैं उसका कर लें। ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हमने जान गए अब हम कि हम शरीर नहीं है। जितनी देर हमें मिला हुआ है, अच्छे से हमें उसका यूटिलाइज़ेशन करना है। तो यदि ये शरीर नहीं है, तो ये भी साबित हो गया कि कोई मैं वस्तु नहीं हूँ। वस्तु थोड़ी हूँ मैं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर 5 मेरी इंद्रियाँ हैं जो मेरा इतना काम कर रही हैं, मेरे को देख रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ। ये हर वस्तु में तो नहीं हो सकता। तो ये भी पता चल गया, ठीक से हमने जान लिया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ और मैं कोई वस्तु भी नहीं हूँ। अब ये बताइए कि जैसे हमारी संवेदनाएँ होती हैं, भूख लग रही है, नींद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या मैं वो हूँ? नहीं हूँ ना, मैं वो भी नहीं हूँ। जल्दी-जल्दी करेंगे थोड़ा। तो ये नहीं, संवेदना मैं नहीं हूँ। नहीं। भई जो और एक चीज़ और इसमें आ जाती है, जो चीज़ शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो यदि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो चीज़ें भी मैं नहीं हूँ। वो तो शरीर की भूख है, मेरी थोड़ी है। ठीक है? जी। और गुस्सा भी मेरे शरीर को आता है, मुझे नहीं आता। मैं तो परम चेतना का अंश हूँ। प्रेम, शांति, करुणा, सहानुभूति, आनंद से भरी हुई। जो परमात्मा के गुण हैं, उसी की छवि में उसकी रचना हुई है। तो मैं बिल्कुल वही हूँ। वो तो जन्मों-जन्मों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ये सब चीज़ें मेरे ऊपर मिट्टी की परत की तरह जम गई हैं। और हम सब इसीलिए ध्यान में जुड़े हैं उन सबको हटाने के लिए, अपनी परम चेतना में जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए कि मैं उसी का तो अंश हूँ। ठीक है? ये आप सब जानते हैं, मुझे पता है। आप सबको इस बात का पता है, तो हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं कोई वस्तु भी नहीं हूँ, मैं कोई संवेदना भी नहीं हूँ, भावना भी नहीं हूँ। जो भी भाव मेरे अंदर आ जाते हैं फालतू के, किसी पे प्यार आ रहा है, किसी को देख के मैं कह रही हूँ, अरे! इसको क्या हो गया, उसको ऐसा क्यों लग रहा है, उसने ये क्या पहना है, उस फालतू के क्रिटिसिज़्म करते रहते हैं, तो मैं भी वो भी नहीं हूँ मैं। तो ना मैं कोई अच्छा, इसके बाद में जो एक बहुत ज़रूरी वो ये है कि स्मृतियाँ, जो आपकी यादें हैं, क्या आप अपनी यादें हैं? तो अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ बताओ अमन, आपका नाम क्या है? अमन आपने बताया। आपको कैसे पता चला आपका नाम अमन है? मम्मी पापा ने मतलब बताया कि मम्मी-पापा ने जैसे ही बताया, होश बिल्कुल आए, ठीक। हाँ हाँ, होश संभाला तब से पता। सो ट्रू। फिर जी। आपके और भी घर में फैमिली मेंबर्स ने बुलाना शुरू किया, तो हम्म। धीरे-धीरे आप समझ गए मेरा ही नाम अमन है। आप कहीं भी जाते हो, क्लास में भी उन्होंने कहा अमन, तो आप खड़े हो जाते हो, हाँ, मैं अमन हूँ। जी। ठीक है? इसका मतलब आप अपनी स्मृति में रखते हो, याद में कि मेरा नाम अमन है। हम्म। यदि जो लोग अपनी याददाश्त जिनकी गुम जाती है, उनको नाम से बुलाते रहो, वो नहीं सुनते। हम्म। तो इसका क्या मतलब हुआ सीधा कि आपकी स्मृति में अमन है। इट्स योर मेमोरी, इट्स योर मेमोरी। यस मैम। लेकिन लेकिन वो मेमोरी आपकी शरीर से जुड़ी हुई है, हम्म। तो हम कह सकते हैं कि वो भी मिथ्या है, एब्सोल्युटली। गलत है। आप ये सोचिए, हम आध्यात्मिकता में चल रहे हैं, इस समय हम फिजिकल लाइफ में नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं है, तो मेरा नाम भी मिथ्या हो गया। हम्म। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मास्टर्स एंड बीएड, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीएड। वेरी गुड, बड़ी हाई क्वालिफिकेशन है आपकी। ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ कि आपका सारा ज्ञान आपकी यादों में है, मेमोरी में है, आपका कोर्स सारा। यस मैम। जी, नाम नाम भी बदल सकता है गुरपिंदर जी, बिल्कुल ठीक। जी, यस। इसीलिए वो मिथ्या है ना, हाँ माया है मैम, वो। नाम कई बार यस। ऐसा होता है कि मायके में कुछ और है, शादी के बाद भी चेंज कर देते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली, इसका मतलब मिथ्या हो गया ना नाम हमारा। यस वो यस अब। कोई सत्य सत्य नहीं है। जैसे हमने कहा कि आत्मा सत्य है, शरीर हम्म। सत्य नहीं है, वो तो बदल रहा है, मिट जाएगा। नाम भी यही है, बदल भी देता है कोई भी। प्यार से कई नाम होते हैं, कोई माँ कुछ और कह रही है, फादर कुछ और कह रहे हैं, यस। है ना? हाँ, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब आपकी मेमोरी में है। जी। मैं अभी आपसे कोई चैप्टर पूछूं, आप बता सकते होगे? एकदम तो नहीं बता सकते, वो है आपकी मेमोरी में। मैं हाँ कहूँ मतलब। सबकॉन्शियस में है वो आपकी। हाँ जी। ठीक है, तो वो मेमोरी में चला गया आपकी, तो वो भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम्म। यादें हमारी शरीर से जुड़ी हुई हैं। आपके नाते रिश्ते सब शरीर से जुड़े हैं, तो वो भी सत्य नहीं है, वो भी फेक है।
मिथ्या है, फेक नहीं। मिथ्या का मतलब ये होता है कि है तो प्रतीत हो रहे हैं लेकिन है नहीं। प्रतीत तो हमें हो रहे हैं वो, है ना, लेकिन सत्य नहीं है वो, क्योंकि वो तो खत्म होने वाले हैं। मेरे शरीर के जो रिश्ते हमारे शरीर से जुड़े हैं वो तो सत्य नहीं है। तो अब हमने क्या जान लिया कि यादें भी हमारी नहीं है, तो हमारी नाम भी हमारा नहीं है, शिक्षा भी हमारी फेक है। अब मैं कहूँ मैंने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर हूँ मैं, एलोपैथिक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ मैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ मैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ मैं, तो ये सब चीजें मेरे शरीर से जुड़ी है ना। कोर्स तो शरीर ने किया था, आत्मा ने थोड़ी किया था। तो जो शरीर से चीजें जुड़ी हुई हैं वो सब मैं नहीं हूँ। फिर वापस हम आ गए, अब हम सीधे आ जाते हैं कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, जिसका ना तो जन्म है ना मृत्यु है। उसका जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो शरीर का हुआ था, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी। तो हमारे शरीर की भी मृत्यु हो जाएगी, मेरी नहीं होगी, मैं तो फिर भी रहूंगी। मेरी तो अमर है, वो तो आत्मा तो अमर है। ठीक है, कई लोगों को पिछला जन्म याद रहता है, वो कारण शरीर में उनके चले जाते हैं यादें, जब वो आते हैं वापस कारण शरीर से तो फिर वो याद आ जाती है, वो अलग चैप्टर है। तो ठीक है, फिर अब हमने ये जान लिया कि मैं साक्षी हूँ सिर्फ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपको दे दूंगी कि जैसे एक पहले मूवी चलती थी ना कहीं गांव में या कहीं पे, तो एक स्क्रीन लगा दिया जाता है, पर्दा लगा देते हैं, उसके ऊपर पूरी मूवी चल जाती है। वो प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है, लाइट भी चलती है, उसके अंदर नाच गाने हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, खून भी बह रहा है, बारिश भी हो गई। थोड़ी देर में पिक्चर जब खत्म हुई तो पर्दा वैसा का वैसा वाइट सूखा हुआ रहता है। ठीक है ना अमन जी, सविता जी, किसी को भी जरा भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना आप। परफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पर्दा है ना वो हमें चेतना, ठीक है, वो चेतना हम है। तो हमें क्या करना है, अच्छा जीवन जीने के लिए जब हम पूरा ये ज्ञान जान लेते हैं तो निर्लिप्त हो जाना है उन सब चीजों में, लिप्त नहीं होना किसी भी अपने दुख से खुशी से। बारिश भी हो गई, निकल गई, पर्दा वैसा का वैसा, उस पे खून बह गया, बड़े लोग मर गए, खून बह गया, निकल गया, पर्दा वैसा का वैसा। तो हमारी आत्मा का ये गुण है कि वो बदलती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है। इसीलिए जो हमारे ज्ञानी लोग समझाते हैं कि संत संत किसको कहते हैं, जो समभाव में रहते हैं, दुख में भी सुख में भी। तो हमें भी वैसे ही जीवन यापन करना है। तो ये एक रंगमंच है, हमने कितनी सारी कहानियां, आनंद पिक्चर किसी ने देखी होगी, ये सब रंगमंच है, और हम सब कठपुतलियां हैं जो कर रहे हैं, और कुछ देर में खेल खत्म, अपना अपना रोल अदा करके सब चले जाते हैं। तो सेम हमें ऐसे ही जीवन यापन करना है। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो ये फर्क पड़ जाता है कि हमें सत्य का पता चल जाता है। अब मुझे उसने कुछ कह दिया, अब मैं घंटों पहले रोती थी, बुरा मानती थी, फिर जब मैं ये समझ, अब मुझे जब ज्ञान आ गया तो मुझे लगा ये तो ड्रामा है, उसको जो पार्ट मिला है वो अपना कर रहा है, मैं अपना करूं, मेरे को उससे क्या लेना देना। मैं तो परमात्मा का आत्मस्वरूप, वो मैं तो उसका परम वो चेतना हूं। मैं तो जब मुझे अपने सत्य पता चल गया तो मैं क्यों इतना छोटा दिमाग रखूं अपना कि फालतू बातें, संसारिक बातों पे मैं दुख मना रही हूँ या इतनी खुशी मना रही हूँ। खुशी मनानी मनानी है, जरूर मनानी है, आनंद में रहना है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है, आप लोगों ने वो यदि चार्ट देखा होगा फ्रीक्वेंसी का, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, लव, प्रेम। तो मैं तो वो तत्व हूं जिसे प्रेम देना है, प्रेम लेना है। जब हम अपने आप को जान लेंगे, और फिर क्या होगा, जिसने मुझे कुछ बोल दिया, गुरपिंदर ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे बुरा लग गया, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि जो परम तत्व मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अरे उसमें भी तो वही परमात्मा बैठा हुआ है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, कोई बदला नहीं लेना। ये हम जब सबके साथ सोचने लगेंगे तो आनंद के साथ जीवन अपना निकालेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम ध्यान में बैठते हैं थोड़ी सी देर के लिए। बस मैम एक ही चीज थी, जैसे बहुत बार मतलब हाँ ये सारी चीजें बताइए जैसे आपने समझाई, समझ आई, अच्छे से आई अगेन, जी। लेकिन वो ये अब वाली बात है ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस में फिर भी रहते हैं,
मतलब एक एक होता है ना कि मतलब मेरी ये क्यूरियोसिटी है। अब मेरा जैसे होता है ना, कभी ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, कि मटेरियलिस्टिक ऐसा होता है कि ईश्वर ने पहले ही बहुत कुछ दिया है, तो शुक्रिया अदा निकलता है उस चीज के लिए। तो बस एक चीज जो है ना, वो मेरे वो होते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन है कि मुझे भी जानना है ये क्या है, आत्मा कैसे फील होती है, वो जानने की इच्छा जी जी रहती जी, वो है। हम बॉडी करेंगे। कॉन्शियसनेस नहीं छूटता, लाइक इफ आई फील पेन समवेयर ना, जी, मेरा ध्यान वहां जाएगा। अमर आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हम संसारिक लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। आम लोगों की तो बहुत होती है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे आध्यात्मिकता में, तो उसमें हम छोटे-छोटे ध्यान भी करते हैं। कैसे? 5 मिनट के, 10 मिनट के, ठीक है? और उसमें क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है इसका। जो आपने कहा ना कि हम बॉडी कॉन्शसनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वो क्यों नहीं निकलते? कि हम देखिए घर में रह रहे हैं, नाते-रिश्ते भी हैं, लेना-देना भी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं घर में, उसको कैसे भुलाएँ? तो उसके लिए ज्ञानी ने रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने भी बताया, उन्होंने ही ज़्यादा ये बताई है कि दिन में 5 मिनट के लिए, ये हमारे आनापानासति ध्यान से थोड़ा-सा अलग है, लेकिन आज आपने ये चार पूछी ये चीज़, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। जैसे हम अभी बैठे हैं, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आँख बंद करके, आँख बंद करिए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि शरीर ये शरीर अमन का है, मैं तो सिर्फ़ एक चेतना हूँ। धीरे-धीरे बाहर आ जाइए। अभी हम गहरे ध्यान में चलेंगे, तब थोड़ी-सी बात करेंगे। सिर्फ़ इतना समझ लीजिए कि आपको भूख लगी और आपने एक ब्रेड का स्लाइस खा लिया। आपको क्या सोचना है? अमन के शरीर को भूख लग रही है और अमन के शरीर को खाना खिला दो। तो आपका माइंड, आपकी आत्मा सोच रही है, माइंड, उसमें बुद्धि काम करती है हमारी, ब्रेन हमारा उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? इंटेलेक्ट जो हमारे पास है। लेकिन जब आप ऐसी सोच रखोगे, खाना खाने बैठे, अब आपने खाना शुरू किया और आप खाना भी दिखाई दे रहा है, आपकी आँखें देख रही हैं, आप खा रहे हो, आपका हाथ भी आपको दिख रहा है, मुँह में जा रहा है। अब आप सोच क्या रहे हो? अमन का शरीर, अमन का हाथ खाना खा रहा है, अमन को भूख लगी है, उसका शरीर खाना खा रहा है। वो सोचने वाला कोई और है, देखो तो आप। वो जो साक्षी है उसका, कि अमन खाना खा रही है, कौन है? आप बोलते हो ना, आप खुद सोचिए कि अमन खाना खा रही है, आप भी तो साक्षी हो ना उसके। तो वो जो तत्व है आपके अंदर, जो उसका साक्षी बना कि अमन खाना खा रही है, अमन का शरीर पोषण कर रहा है अपना, ये वो हमारी आत्मा है, जो हमारे कहते हैं ना क्रिया की और कर्म की साक्षी बन रही है, वो तत्व है। उस आत्मा को हम कैसे रियलाइज करेंगे आज ध्यान में? तो चलिए बिल्कुल अब सभी बैठ जाइए, आँख बंद करके। मैं म्यूजिक शेयर सभी कर दूं जानते हैं, हल्का सा, या बिना म्यूजिक बहुत के करें? बिना म्यूजिक के ज करते हैं, आई चलिए थिंक, ठीक है। है ना? बिना म्यूजिक के मैं करते तो, हैं। मुझे तो अच्छा लगता है बिना म्यूज़िक के भी। यस, जी, जी, फिर जी। हमें भी वही रहेगा, ठीक। आज हम बहुत लंबा नहीं कराएँगे, 20-25 मिनट मैक्सिमम। तो सभी पैरों को क्रॉस कर लेंगे। चेयर पे बैठे हैं तो पैर लटका के क्रॉस कर लेंगे। सब जानते ही हैं, आप सभी ध्यानी हैं हमारे। हाथों की उँगलियों को उँगलियों में पसार लेंगे और जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं, वो उतार दिए होंगे। कोमलता के साथ, प्यार के साथ अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। आँखें बंद करते ही हमारा फ़ोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला जाता है और हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। पूरी जागरूकता भीतर की ओर। अब हम बहुत शीघ्र ही निर्विचार स्थिति में आना चाहते हैं, तो हम ब्लॉक ब्रीदिंग करेंगे 3-4 साँसों का। 5 3 से 5 साँसों तक गहरी लंबी साँस भरें नासिका से,
थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना कर सकते हैं सहजता के साथ, और मुंह से खाली निकाल दीजिए। खाली कर देंगे और सांस को खाली करके भी बाह्य कुंभक में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, रुक जाएंगे 2-3 सेकंड, फिर से लंबी सांस नासिका से ले लें, होल्ड। अनुभव करें आपका पेट पूरा फूल गया, पूरा शरीर जैसे हवा भर गई है। मुंह से पूरी सांस बाहर निकालें। अनुभव करें पेट पूरा पिचक गया, स्क्वीज हो गया है, हाथ पैर भी जैसे सिकुड़ गए। 1-2 सेकंड रुकते हुए फिर से नासिका से गहरी लंबी श्वास। पूरा पेट फूला हुआ, चेस्ट फूला हुआ, ऐसा लग रहा है हाथों पैरों में भी हवा भर गई। 1-2 सेकंड और रुकते हुए मुंह से सांस को खाली कर दें। अब जैसे बॉडी पूरी स्क्वीज हो गई है, सिकुड़ गई है, इसमें भी 2-3 सेकंड रुक जाइए प्लीज। अनुभव करते रहें, अपनी नजरें शरीर पर ही घुमाते रहें, पूरे मनोभाव से, अंतर्दृष्टि से। गहरी लंबी सांस एक बार और ले लें। 2-3 सेकंड का पॉज। मुंह से सांस को पूरा बाहर निकाल दें। अब अपनी पूरी जागरूकता को नॉस्ट्रिल्स के पास ले जाते हुए अपनी सहज, सामान्य, प्राकृतिक सांसों पर आ जाएंगे। नेचुरल, इजी, ट्रैंक्विल ब्रीदिंग। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 24 घंटे हम अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता। और हम अनुभव करते हैं आमतौर पे हवा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, बस सांसें चल रही हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारी पूरी जागरूकता अपनी श्वासों पर आ जाती है। एक एक सांस के दृष्टा बन जाते हैं। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। नो फोर्सफुल इनहेलेशन, नो फोर्सफुल एक्सहेलेशन। Easy, normal breathing. आप अनुभव कर पा रहे होंगे, धीरे धीरे विचारों से परे होते जा रहे हैं। आभार करेंगे गौतम बुद्ध का, जिन्होंने हमें आनापानासति ध्यान दिया। ब्रह्म ऋषि पितामह का हृदय से धन्यवाद करेंगे, जो आज हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अपने अपने सदगुरु का ध्यान करें, धन्यवाद दें उनको। कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का धन्यवाद करें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें, आभार करें। माँ वसुंधरा का, संपूर्ण प्रकृति के कण कण का, पंच महाभूत का, पांचों तत्वों का धन्यवाद। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवाधिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं का, अपने इष्ट देवी देवता, कोटि कोटि प्रणाम। हिमालय के सभी भूत, भविष्य और वर्तमान के
सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, महाअवतार बाबा जी की चेतना, साईं बाबा, गुरु नानक देव, अपने अपने सदगुरु को साष्टांग प्रणाम करें। सभी से प्रार्थना करेंगे कि वो इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी अपने आप को अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान की अति उन्नत अवस्था में जाएंगे। संकल्प करते हैं हम उस परम चेतना के साथ जुड़ने के लिए। एक क्विक स्कैन करेंगे अपने पूरे शरीर का। अपना ध्यान अपने टोज पर ले जाएं। बिग टो, सारे टोज को देखें, राइट लेफ्ट के। पैरों के तलवे, सोल्स, फुट को देखें, पूरे दोनों फीट को देख लें। हील्स, एंकल, और उनका धन्यवाद करते हुए रिलैक्स कर दें। रिलैक्स हो चुका है। काफ मसल्स, एक एक बॉडी पार्ट को देखते जाएंगे। हृदय से उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनकी यूटिलिटी को समझते हुए। नी जॉइंट, और जब हम उन्हें आदेश देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप इस शरीर के मालिक हैं। आप उसे जो भी कुछ ऑर्डर देंगे वो उसका पालन करता है। थाई मसल्स, हिप मसल्स, हिप जॉइंट, एक बार अपने पूरे पैरों को देखें। ढेर सारा प्यार देते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। वो रिलैक्स हो चुका है। एब्डोमेन पर आ जाएंगे। लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट रीजन, सभी मसल्स रिलैक्स होती जा रही हैं। सभी इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, इसोफेगस, स्टमक, किडनीज, लिवर, पैनक्रियास, बस ये इंटेंशन डालिए, उनको प्यार से उनका धन्यवाद दीजिए। सभी सिस्टम्स का जो 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के आपके लिए काम कर रहे हैं, शांति पूर्वक काम करते जा रहे हैं। अपने शोल्डर्स को देखिए, कोई तनाव तो नहीं है। रिलैक्स कर ले। टोटली ड्रॉप ऑफ योर शोल्डर्स, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी बैक, 33 वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। हृदय से धन्यवाद दीजिए उस बैकबोन का जो आपको स्टेबल रखे हुए है। हृदय से नमन करें उसका। दोनों हाथों को देख लें एक बार। हाथों के जॉइंट्स, मसल्स, 10 फिंगर्स, फिंगर्स के जॉइंट्स, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अपने हेड पर आ जाएंगे। शरीर का ऊपरी भाग, एक एक फेशियल मसल को रिलैक्स की इंटेंशन डालिए। वो आपका आदेश का पालन करते जा रहे हैं। एक बार फोरहेड पे देख लें, कोई शिकन तो नहीं है। रिलैक्स। जॉज आपके बिछे हुए तो नहीं है। रिलैक्स। टंग, ईयर, सभी अंगों को रिलैक्स रिलैक्स।
बस एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप शरीर हैं? जायज है? नो। आप तो उसके दृष्टा हैं। आप अपने शरीर के स्वामी हैं। अब एक बार हम अपने मन को देखेंगे, कोई विचार आ रहा है? देखिए, मन में कोई विचार चल रहा है। ज्ञानियों ने बताया है और हमने अनुभव किया है, जितनी देर मैं अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, कोई भी विचार नहीं आता। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि जब सांसों से जुड़ जाएंगे तो कोई विचार नहीं आएगा। निर्विचार हो चुके हैं। असीम शांति, परम शून्यता। एक बार अपने मन को और देखेंगे और कुछ ऐसा विचार करिए जो सोचा नहीं जा सकता, अचिंतनीय। क्या ऐसा कोई विचार है? ऐसा कोई थॉट जिसकी थिंकिंग ही ना की जा सके? कोशिश करके देखिए। ऐसा तो कोई विचार हो ही नहीं सकता जिसे सोचा ही ना जा सके। और भी शांत, और भी शांत। मैंने अपने सभी झूठे मास्क, जो मुखौटे लगाए हुए थे, विचारों के, स्मृति के, वेदनाओं के, संवेदनाओं के, मैं उन सब को डिलीट, थोड़ी देर के लिए डिलीट डिलीट डिलीट। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए बह जाएं अपने अंतर की गहराइयों में। शरीर की चेतना से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, परम शून्यता की स्थिति। वो जो सब अनुभव कर रहा है, वो जो दृष्टा है, बोलिए उसको, मैं हूं। इस समय आप एक दिव्यात्मा हैं। सिर्फ किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ मिथ्या, आप छोड़ चुके हैं। इस समय आप प्योर कॉन्शियसनेस है। शुद्ध चेतना, या मैं कहूं अपने होने का एहसास, और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे समय से परे होते जा रहे हैं, स्थान से परे। अब वो जो चेतना आपके व्यक्तित्व में सिमटी हुई थी, उसका विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे वो मैं, मेरे होने का एहसास भी विलीन हो जाएगा और कुछ मिनटों में, और रह जाएगी परम चेतना, अस्तित्व। व्यक्तित्व से आपका व्यक्तित्व विलीन होता जा रहा है। कुछ भी नहीं।
और उस चेतना के महासागर में विलीन होते जा रहे हैं। यही आपका सत्य स्वरूप है। परम चेतना, परम शून्यता, परम सत्य, परमानंद की स्थिति, सत्य चित आनंद की स्थिति। ना ही मुझे कुछ चाहिए, ना ही मेरी कोई इच्छा, ना ही मेरी कोई रिक्वायरमेंट। सब कुछ है मेरे पास। परम आनंद की स्थिति। मैं संपूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति। 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 धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। कानों से सुनी उस आवाजों को, उस नाद को अपने आसन को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आते जाएं। धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिला लें। अपनी हथेलियों को अलग करते हुए रब करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे और अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखेंगे कप नुमा शेप में। हथेलियों के भीतर ही धीरे धीरे से पलकें खोलें, बंद करें। बहुत धीरे धीरे। और फिर उस ऊर्जा को अपने शरीर पर लगाते हुए वापिस आएंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, पंच महाभूत का, माँ वसुंधरा, प्रकृति के कण-कण का और देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का। शरीर के धन्यवाद, एक-एक कण का धन्यवाद करते हुए जैसे ही रेडी हो जाएंगे, ध्यान से बाहर आ जाएंगे। वापस आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए इतने पेशेंस के साथ थैंक यू सो मच।
एक्सपीरियंस आपसे किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हो, जो भी अनुभव हुआ, क्योंकि शेयरिंग भी एक तरह की सेवा होती है। आप एक जना शेयर करता है तो 10 जनों को उस चीज के लिए मोटिवेशन मिलती है। आप देखो, शेयरिंग के लिए कभी भी वो नहीं करना चाहिए संकोच। यस मीनू। आत्मबंधन मास्टर। आत्मबंधन जी। मैडम की वाइफ बहुत अच्छी है। मेरे को ना फेस से ऊपर तो रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि ये पार्ट मेरा है या नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है। थैंक यू बहुत मीनू अच्छी। जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, ये आप ही की ऊर्जा है, देखिए। जी जी। थैंक यू। मतलब यदि हम उस चीज को समझ पाए, जान पाए, जो जो हम बोलते हैं उसको हम जान पाए कि नहीं। जी अमन, आप शेयर करोगे? यस मैम। भी थोड़ी देर पहले जब आपने प्रैक्टिस कराई थी कि ये अमन का शरीर है, तो स्टार्टिंग में मैंने वही चीजों को मतलब मन में रखा, ध्यान रखा कि अमन का शरीर अब सांस ले रहा है और अमन का शरीर जो है अभी बैठा है और सुन रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो वो थॉट मैं एक बार तो दिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए एक अंदर ऐसा लगा कि जैसे शरीर खाली हो जाता है, अंदर से एकदम एम्प्टी स्पेस बन जाता है। बस इतना सा महसूस हुआ एंड देन आई स्टार्टेड। फिर बीच में थोड़ा पेन आने लगा मुझे, तो मैंने फिर उसको पेन को ऑब्जर्व किया कि ये कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली कौन सी जगह है जहाँ पे ये दर्द उठ रहा है। और ये दर्द फिर मैंने उसके ऊपर जैसे फोकस किया, फोकस करते ही वो पता नहीं अपने आप भाग गया, फिर वो आया ही नहीं दोबारा से। देन बैठी रही फिर मैं, लेकिन हाँ पेन हो रहा था मेरे, बट आई अगेन एंड अगेन फिर वही वाली चीज कि अमन के शरीर को दर्द हो रहा है, वो इस जगह पे फील हो रहा है ऐसा। फिर ये था जी कि जी जी। जैसे उस हिस्से को जैसे काट के साइड में कर देना, तो क्या अब पेन हो रहा है, ऐसा करके था। कुछ अलग से ही था, मतलब वो अच्छा लगा जो आपने स्टार्टिंग में एक चीज समझाई ना कि अमन का शरीर ये कर रहा है वो कर रहा है, उस चीज को ध्यान में रख के फिर आज मेडिटेशन किया। वंडरफुल, मतलब अच्छा लगा बैठ के आज। ऐसा लगा नई टेक्निक मिल गई कि अभी बॉडी कॉन्शियसनेस से कैसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके हम बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम। वेरी जी 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 अमन, बहुत अच्छा। अभी आपको कितना टाइम हुआ है ध्यान करते हुए? मैम हो गए मुझे 2-3 साल लगातार, लेकिन जो सही मायने में बात बताऊं, मैंने मैम से भी पहले शेयर किया था, तो जो सही मायने में बोला जाए तो मेरे को लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है जब से मुझे फिजिकल चैलेंज आया है। तो मेरा बस एक ही चीज में ध्यान है कि जो भी कन्वेंशनल मेडिसिन्स हैं या थेरेपीज हैं वो भी लेना है साथ साथ, लेकिन हीलिंग के ऊपर अभी मेरा विश्वास अटूट है। मुझे बस अंदर से ये विश्वास पक्का हो गया है कि जब बाहर से कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहा है दैट सॉल्यूशन आपके अंदर है, उसे ढूंढो। तो मेरा वो विश्वास पक्का हुआ है साधना में आने के बाद। तो 1.5 साल मान के चलूंगी मैं तो कि मेरा तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है बस अभी। हाँ नहीं, आपको ध्यान की और जरूरत भी है। और जी दूसरा, उस जो आपका एम है, मतलब उसको फिजिकल पे ना रखें। उस जी वो तो अपने आप हो जाएगा जब आपका कनेक्शन उस परमात्मा से हो जाएगा। ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक हील हो जाएंगी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हाँ। सब सॉल्व हो जाएंगी। इवन वो कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सब इसी से सॉल्व हो जाती हैं, वो आप खुद अनुभव करोगे। मैम ये ठीक है। बिल्कुल आप सच बात बोल रहे हो। जैसे अभी मेरा सिर्फ फिजिकल पे ध्यान था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं इमोशनली कब हील हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे ठीक हाँ हो गए। इकोनॉमिकली बिल्कुल। कोई इतना पहले प्रेशर लेती थी मैं, मतलब इकोनॉमिकली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि धड़ल्ले से जो जितना आया उड़ाओ, जो जहां खर्च जी करना है मनी एनर्जी को ऐसे लो कि जितना जा रहा है उतना वापस भी आ रहा है, तो वो दिमाग में है ही नहीं। तो वो बिल्कुल ये सत्य है कि मेरा जहां ध्यान है वो ऐसा लग रहा है कि उसमें प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन बाकी चीजें अपने आप ही ठीक हो गई।
तो ये ध्यान के साथ वो होता है ना, एक चीज लो तो दो फ्री मिलती है, ये ध्यान के साथ सब फ्री है। जी जी। जी मैम। ठीक है। हाँ, तो आप, जब हम उस तत्व के साथ जुड़ जाएंगे तो सब चीजें हमारी ऐसे सॉल्व हो जाएंगी कि पता ही नहीं चलेंगी। मेरा मैम बहुत मन है, मतलब ऐसे इधर सेवा में आने का ना, बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा लगता है कि एक एक ठीक है, जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ मेरे दिमाग में ये रहता है कि कहीं पे भी साधना हो रही है, कहीं मेडिटेशन हो रहा है, तो मुझे वहां जाना है। तो सम टाइम ऐसा लगता है दैट फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे रिस्ट्रिक्शन देता है, तो मुझे उस चीज से बाहर आने का बहुत अंदर से तड़प है। मैं उस चीज बहुत से जल्दी बाहर आ जाओगी, बहुत जल्दी आ जाओगी। और जब ये भावना आ जाती है ना, क्योंकि हमारा जन्म हुआ उसी लिए है कि हम ज्ञान प्राप्त करें और आध्यात्मिकता में और आगे बढ़े, अनेकों लोगों की यात्रा करनी है। लेकिन यहाँ आके लोग कमाने में और दौड़ भाग में लग जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। जी मैम। तो जो आप जा रहे हो जिस रास्ते पे, जब आपका मन लगने लगा, इसका मतलब आपको ब्रह्मांड से उसकी और एनर्जी मिल रही है। जी ब्रह्मांड भी आपकी मदद कर रहा है। जब हमारा ध्यान मन फालतू चीजों में ना लगे, पत्री जी भी बोलते थे ना, न्यूज मत देखो, टीवी मत देखो, ये चीजें, तो वो कब वो चेंज हो गया हमारे नेचर में, पता ही नहीं चला कि मन ही नहीं लगता उन चीजों में, लगता है समय व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कहा मैम। अब यस। तो ये वो चीज ऑटोमेटिकली हमारी ट्यूनिंग वैसे ही हो रही है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, सेलिब्रेट करो उसे, ठीक है। यस, जी जी, सही बात थैंक है यू। बिल्कुल। पहले होता था अगर मूवीज फैमिली के साथ, हम कहते हैं कि चलो फैमिली के साथ, लेकिन ये कोविड के बाद से या 3-4 साल से खास करके अगर कभी बोल कोई आया है गेस्ट, अगर बोलते हैं कि चलो कोई मूवी लगा दो, तो वो स्मार्ट टीवी हो गए ना उनका। फिर बेटा एक दिन मुझे कहता, मम्मा आप दूसरे के देखने वाले का भी ना सत्यानाश मारते हो। मैंने कहा, कहते 2x पे करके मूवी कौन देखता है। मैंने कहा स्टोरी पता लगनी है ना, उसको पूरा कर दो बस। मतलब ऐसे ही ये होता है। हैबिट हो गई है अब। जी जी जी, गुरपिंदर जी, आपका कैसा रहा मेडिटेशन? मेरा ऐसे रहा, पहले तो एक रेड रेड वो दिखी, रेड लाइट, मतलब रेड जैसे ऐसे रंगोली की तरह फैल रहा है, बट वैसे फिर धीरे धीरे सब जगह जैसे वो ब्लू कलर से पानी की तरह, मतलब आसपास ओशियन, और एक कलर की तरह ही बस रंगों में ही मिक्स होती रही, अलग अलग रंग मिक्स होते होते लास्ट में जी 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 कब डिसॉल्व हो गया उसमें, मतलब बॉडी का एक एक हिस्सा जी डिसॉल्व होता जा रहा है। जी जी जी। ये जो सब चीजें हैं ना, ये जितना भी विजुअलाइजेशन होगा, उसके बाद परम शून्यता आ जाएगी, यस। ट्रांस आ जाएगा, यस। ट्रांस की स्थिति आ जाती है। यस। जिस समय आपको मन आपका काम ही नहीं करेगा, तो कोई यस। विजुअलाइजेशन तो नहीं होती फिर उसमें, वो है ना। फील हो रहे और थे अपने आसपास जी जी कलर, जी, और वो तो धीरे धीरे एक एक ऐसे ही बॉडी होगा, का पार्ट उसमें डिसॉल्व होता गया। ऐसे ही होगा। जी। परम शून्यता जब आ जाती है ना, तब हम ट्रांस में चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्रिया योग साधना में कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होती है रोज हमारी। और फिर उस समय ना शरीर का पता होता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ और, ब्रह्मनाद सुनाई, अनहद सुनाई देता है, कान से एक अजीब सी बस वो आवाज आती है, दैट्स इट। वो यस। परम स्थिति होती है, चरम जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। यस। बहुत सुंदर आपका भी, बहुत अच्छा। ये प्रकाश, और प्रकाश ही तो है, और है ही क्या। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बड़े पेशेंस के साथ सबने सुना। मैं कितना समझा पाई मुझे नहीं पता, बट मुझे भी मन करता है कि सबको पता ये होना चाहिए ये बहुत सब अच्छा है, चीजें। प्रैक्टिकली छोटी छोटी बात को जी साथ जी लेके चल के हाँ, समझाना। बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन वही है ना, रेपिटेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसे पत्री जी बोलते थे, या प्रैक्टिस। सब लोग ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जी जी जी, करते जाओ, तो वो जो मैंने रिवाइज अभी होता अमन रहे तो बहुत बढ़िया है। अमन यस। को ये भी बात बोली ना, कि उस तत्व हाँ। को जानने के लिए हमें दिन में कभी भी, जैसे हम काम कर रहे हैं, तो यस। आप किसी समय भी अपने मन में थॉट ले आइए कि अपना नाम लेके कि इसका शरीर देखो खाना बना रहा है, यस। तो उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारी चेतना है। जिसको हमें जिसको हम यस। कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हमारी आत्मा एक्चुअली वो यस। चीज है, वो परम तत्व एसेंस जो है वो है। वही। तो उसको हम कभी भी कर सकते हैं यूज। तो यस। ये डॉक्टर एस सी जैन जो है, आपने सुने होंगे उनके, जी जी। तो उनका भी वही वही ये ज्ञान ज्यादा तो वो देते हैं, शंकराचार्य जी का डॉक्टर राजेश्वरी जी देती हैं, और ये जी। महर्षि रमन का। तो वो तो कहते हैं 5-5 मिनट कभी भी बैठ जाओ आराम से, और बस बस ये सोच आ गई एक बार
इसका शरीर हाँ। काम, अच्छा चलो भूख लग रही है तो सोचो चलो इसके शरीर में कुछ खाना वाना खिला दो, इसको भूख लग रही है। यस जी जी जी। यस तो वो कहते हैं बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे तो हम यस शरीर की चेतना से बाहर चले जाएंगे। यस अमन का यही सवाल था ना कि शरीर Yes. की चेतना में जुड़ जाते हैं, बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। यस तो मैंने एक उसको चीज यस प्रैक्टिस से होगा, वो प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये जरूरी नहीं है कि हमने 3 बार प्रैक्टिस कर ली, वो प्रैक्टिस भी आपके पिछले जन्मों का कितना खाता है उस हिसाब से है। उसी से आगे बढ़ रही है। जी 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 बिल्कुल। वो उसी हिसाब से है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा लिए 1 महीना, मान लो आपका इतना ज्यादा है कि 1 साल क्या, कई बार अगर एक जन्म में भी आपने होश से वो कर लिया, कई बार जन्मों जन्मों का खाता होता है, तो इसलिए पेशेंस रखनी पड़ती है। वो बिल्कुल हिसाब बिल्कुल, किताब। यस क्योंकि वो तो सबकी अलग अलग है, यस ग्रोथ सबकी होती है। जर्नी। अगर कोई बोले जी कि मैं तो 1 महीना, जैसे अमन ने बोला 1.5 साल, लेकिन कईयों का ऐसा होता है, वो पीछे की साधना इतनी होती है, वो डेजा वो की तरह उनका छोटी सी चिंगारी लगी और वो और वो ऊपर पहुंच जाते हैं, काफी पहुंच जाते हैं। हाई सही बात, हाई हाई स्टेज लेवल पे, पे आ जाते हैं। हाँ हाई लेवल बिल्कुल। पे आ जाते हैं। और कईयों को जी कितना जी जी। कितना टाइम लगता है, हमारे जैसे एड़ियां घिसा घिसा के आए, 50 साल की एज में, 50 एज होगी। तो तो चलिए, थैंक यू यदि जी, आपको थैंक यू। और शेयरिंग नहीं है तो फिर हम यस इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले यस सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे टू बी ठीक कंटिन्यूड, और नीचे ठीक है। लिखेंगे भी टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू जी, ठीक है थैंक यू ठीक। मास्टर्स सभी का ज्वाइन करने के लिए थैंक तहे दिल से। मैम। एंड संतोष दी, बहुत थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरपिंदर जी थैंक यू का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लव यू ऑल। लव यू। जी भाई, थैंक टू ऑल ऑफ यू। और मास्टर्स, मैंने जो हमारा जो ग्रुप है उसमें मैम की जर्नी भी शेयर कर दी है स्पिरिचुअल टॉक में, यू कैन गो थ्रू दैट, हाउ ग्रेट वॉरियर शी इज। थैंक यू मैम। नाइट नाइट टू ऑल ऑफ यू।